बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के किसान टिड्डी दल से इंतहाई परेशान हैं। और तो और भारत के मीडिया ने तो पाकिस्तान की ISI को ही इस टिड्डी के अजाब को लाने की वजह करार दे दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी असलियत, ये कब, कहाँ, कैसे चली और कब तक इस चीज़ से जान छूटेगी। टिड्डी दल मशरकी अफ्रीका का इंसेक्ट है जो फिलवक़्त फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे सहराई टिड्डी भी कहते हैं क्योंकि ये रेत में अंडे देती है। टिड्डी दल रोज़ाना 120 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इससे इसकी तबाही एक शहर, मुल्क या बर्र-ए-आज़म तक महदूद नहीं रहती। दरमियाने दर्जे की टिड्डी दल 1 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़े गोल पर मुश्तमिल होती है जो रोज़ाना 35,000 इंसानों जितनी खुराक खा लेता है। टिड्डी दल अब तक अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के इलाकों को मुतासर कर चुका है। अफ्रीका में अब तक टिड्डी 13 करोड़ लोगों को मुतासर कर चुकी है, जबकि वहाँ अब ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो चुका है। एक फीमेल टिड्डी एक दफ़ा में 100 से 300 अंडे देती है। ब्रीडिंग का मौसम बहार और गर्मी है। बारिशों का मौसम इसकी अफजाइश के लिए मौजूद तरीन है। इस दफ़ा पाकिस्तान में बहार के मौसम में बेमौसमी बारिशों टिड्डी की अफजाइश को बेहतरीन मौसम मुहैया किया है। टिड्डी दल हमेशा रेतली या नरम ज़मीन में अंडे देती है। इसके अंडे एक थैली में होते हैं जिस पर यह ज़मीन से 3.5 इंच गहराई में दफना देती है। लिहाजा इसके अंडे केमिकल स्प्रे से मुतासर नहीं होते और गर्मी आते ही बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं और खुराक खाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में टिड्डी कहाँ से आई? इस साल अफ्रीका में बारिशों की कसरत की वजह से टिड्डी बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हुई और खुराक की तलाश में अफ्रीका से अरब ममालिक और अरब ममालिक से ईरान और ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई। टिड्डी पहले भी 50, 60, 90 की दहाई में पाकिस्तान में पर हमलावर हो चुकी है। इस दफ़ा का हमला बाकी दफ़ा से मुख्तलिफ है क्योंकि पहले टिड्डी मौसम सरमा ख़त्म होते ही वापस चली जाती थी, लेकिन इस बार सर्दी का मौसम लंबा होने की वजह से टिड्डी ने यहीं क़याम किया और ब्रीडिंग सीज़न आने पर पाकिस्तान में ही अंडे दे दिए। पंजाब में झंग, खुशाब, बक्कर, ओकाड़ा में इसने अंडे, इसी तरह से सिंध, बलूचिस्तान में अंडे दिए। जब भी आप कुदरत के पैदा करदा तवाज़ुन को तोड़ते हैं तो फिर हमें कुदरत के इंतकाम का सामना करना पड़ता है। परिंदे टिड्डी दल के कुदरती शिकारी हैं, लेकिन हमने शिकार, ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल और जंगलात का खात्मा करके उनके मस्कन तबाह कर दिए, जिसका कुदरत ने इंतकाम टिड्डी की सूरत में लिया। पोल्ट्री की तादाद बढ़ानी होगी। चिड़िया, तोते, बगले, कौवे, बतख, मुर्गी, मरगाबी वगैरह सब टिड्डी को खाते हैं। बतख दिन में तकरीबन 200 जबकि एक मुर्गी दिन में 100 के करीब टिड्डी खा सकती है। कौवे उड़ती हुई टिड्डी खा सकते हैं और बगले वगैरह ज़मीन से टिड्डी के अंडे निकाल कर खा लेते हैं। टिड्डी दल का बायोलॉजिकल कंट्रोल। टिड्डी पर मिस्र के बायोलॉजिकल इदारे ने तहकीक किया जिसके मुताबिक बैसिलियस सीरियस नामी बैक्टीरिया टिड्डी के खात्मे में मुआवन है। इसी तरह UNO के एक एग्री विंग के मुताबिक ख़ास फंजाई के स्पोज भी टिड्डी के खात्मा में मुआवन है, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल का रिज़ल्ट दराज देर से आता है। इसलिए लोग केमिकल स्प्रे की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं क्योंकि इसमें रिज़ल्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन केमिकल स्प्रे के मुज़र इसरात बहुत ज़्यादा हैं जो लॉन्ग टर्म में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं। टिड्डी का केमिकल कंट्रोल। ऑस्ट्रेलवी रिसर्च के मुताबिक टिड्डी के केमिकल कंट्रोल के लिए लैम्बडा, साई, हेलोथ्रीन, मेलाथियान, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपायरी नामी अद्वियात बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन अद्वियात की वजह से किसान दोस्त कीड़े भी मर जाते हैं। इनके स्प्रे के बाद जानवरों को चारा कम अज़ कम 30 दिन तक नहीं खिलाना चाहिए। फेनिट्रोथायान, काबाइल, डायाजिनान, मेल्डिसन और फेरब्रोनल नामी ज़रूरी अद्वियात टिड्डी के खिलाफ मौसर भी हैं और मुज़र असरात भी लैम्बडा, साइबर और क्लोरी ग्रुप से कम है। लिहाजा इन केमिकल्स का स्प्रे बहुत ज़्यादा बेहतर है दूसरे केमिकल्स की निस्बत। स्प्रे का मौजू वक़्त टिड्डी दल खात्मे के लिए स्प्रे का मौजू वक़्त सुबह सवेरे यानी फजर से लेकर 8-9 बजे तक का है। इन रिज़ल्ट के लिए अपनी फसल कर लें और फजर के फ़ौरन बाद स्प्रे करें क्योंकि टिड्डी को उड़ने के लिए हरारत चाहिए। टिड्डी दल को कंट्रोल करने का सही वक़्त, बेहतरीन वक़्त निम्फ और लार्वा की स्टेज है कि पर लगने के बाद इनको कंट्रोल सिर्फ हेलीकॉप्टर या जहाज़ की मदद से ही स्प्रे करके मुमकिन है। टिड्डी के कंट्रोल के लिए ULV स्प्रे मशीन बेहतरीन है, जबकि बेहतरीन रिज़ल्ट जहाज़, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से स्प्रे के आते हैं। इसके अलावा टिड्डी के कंट्रोल के लिए कल्चरल प्रैक्टिस यानी देखें कि टिड्डी किन किन इलाकों तक पहुंच चुका है। ब्रीडिंग सीज़न में टिड्डियां कहां अंडे दे रही हैं। जिन इलाकों में अंडे दिए हैं वहां ज़मीनों में गहरा हल चलाएं ताकि अंडे ज़मीन की सतह पर आ जाएं और गर्मी जानवरों वगैरह का शिकार बन जाएं। टिड्डी का कंट्रोल करने के लिए सिर्फ केमिकल स्प्रे पर इक्तफा ना करें बल्कि ऊपर बताए गए तमाम तरीक़ों का बैक वक्त
अमल में लाएं। टिड्डी का खात्मा सिर्फ किसान या हुकूमत अकेले नहीं बल्कि तमाम कौम को इकट्ठा मिलकर करना होगा।